मैंने अवाम की आवाज़ उठाना मेरा कसूर बन गया। अवाम के लिए मैंने जो है वो मैं निकली के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज लोगों की यहाँ पे बर्बाद हो रही हैं। मैंने तो सिर्फ ये वीडियो बनाई, मैंने किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। मेरा यहाँ एक सवाल है, अगर आपके पास घर की ना ओनरशिप है ना आपके पास रजिस्ट्री है, फिर तो आपको डूब जाना चाहिए था। आप जिंदा क्यों हैं? आपने आवाज़ क्यों उठाई? मैंने अवाम की आवाज़ उठाना मेरा कसूर बन गया। अवाम के लिए मैंने जो है वो मैं निकली के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज लोगों की यहाँ पे बर्बाद हो रही हैं। मैंने तो सिर्फ ये वीडियो बनाई, मैंने किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मुझे मेरा हक था कि उस वक्त मैं वहाँ रहती हूँ, मेरा सामान वहाँ पड़ा है, मेरी ज्वेलरी, मेरा पैसा वहाँ पे पड़ा है, तो मैंने सेव करना था ना, मैंने ही आवाज़ उठानी थी। अब जिसके नाम पे रजिस्ट्री है वो तो आके वहाँ पे चीखे ना मारता, उसकी तो सिर्फ दीवारें हैं वहाँ पे, उसका तो सिर्फ मकान खड़ा है ना ईंटों का। बसाया आपने? बसाया तो मैंने है, चीजें तो मेरी पड़ी हैं, सामान तो मेरा है, रहती तो मैं हूँ, रिहायशी तो मैं हूँ। पिछले 7 साल से मैं एक सोसाइटी की रिहायशी हूँ। बिल्कुल। पिछले 7 साल से मुझे अगर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मैंने कंप्लेन भी नहीं की। अब जब मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने कंप्लेन की, तो इसको एक कंप्लेन में लिया जाता ना। इसको सियासत की नजर क्यों कर दिया गया? इसको मेरा जो है वो प्रोपेगेंडा क्यों बनाया गया? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपके ऊपर है कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आपको लॉन्च किया। ईमानदारी से बताइएगा, आपका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक है? आपने कभी नहीं, मेरा भाई किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा सहाफ़त से ताल्लुक है। जो जिस जगह पर होगा मैं वो दिखाऊंगी। मेरा काम लोगों की खिदमत और मदद करना और सच और हक पर डट जाना है। मैं सहाफ़त के मतलब को समझ गई हूँ। मेरे कुछ सहाफ़ी भाई जो हैं, बल्कि सहाफ़ी और सहाफ़त से तो उनका ताल्लुक ही नहीं है, वो डिजिटल के लोग हैं, उनको सहाफ़त से कोई दूर दूर तक उन्हें पता नहीं है। वो डिजिटल मीडिया की पोस्टें मेरे खिलाफ लगा लगा के साजिश का आगाज़ उन्होंने कर दिया है। मुझे पता था कि मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी, मुझे गंदा करने की साजिश। क्या गंदा कर रहे हो कि मैं किराएदार हूँ? तो मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, या तो मैं वहाँ की रिहाइश नहीं हूँ। किराएदार क्या कोई नहीं, किराएदार क्या कोई गाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अजीब बात है, एक बंदा जो है वो सामने आ जाता है जी मेरी मलकियत है, मैं ये कर रहा हूँ, तो भाई मैंने अपने नाम पे करवा लिया था ट्रांसफर। क्या कर लिया मैंने? उस घर में रह के उस घर की मैं उस घर की हिफाजत कर रही थी। अगर वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, अगर वहाँ पे पानी भरने के बाद नुकसान होता, तो उसने कहना था डॉक्टर ने भी, हाँ आप रहती हैं यहाँ पे, आपने क्यों नहीं बोला? आप क्यों नहीं बोली? आपको क्लेम करना चाहिए था। तो जब मैं बोली हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं ना बोलती तो मैं गलत थी। यार ये कैसी बातें भाई आप कर रहे हैं? सोसाइटी आपको नोटिस आपको भेज चुका है, आपने पहले कह दिया मैंने वहाँ नहीं रहना। मैंने पहले कहा कि मैंने नहीं रहना, नोटिस उसके बाद नोटिस भेजे ना भेजे, मुझे इनके नोटिसों से कोई फर्क नहीं क्या पड़ता। कल को अगर मुकदमा अगर वो आपके ऊपर करते हैं तो आप उसको फेस करेंगी? मुकदमा मेरे पे क्या करेंगे? मैंने क्या किया? मैंने अपनी रिपोर्टिंग की है, मैंने कोई किसी के खिलाफ तो नहीं कोई कुछ किया। मैं तो सहाफ़ी हूँ, मेरा हक बनता है, मेरे पे जितने मुकदमे करने भाई कर दो, मैं फेस करूंगी। और क्या करूंगी? पार्क व्यू भी डूबी है, थीम पार्क भी डूबा है, और भी ऐसी कई सोसाइटीज हैं जो दरिया रावी के अंदर जो मैं थीम पार्क भी गई हूँ। थीम पार्क के मुतासरीन जो है वो सैलाब ज़दगान जिस खैमे बस्ती में रह रहे हैं, मैंने वहाँ की भी फुटेजेस जो मैं लगाई हैं। लोग कह रहे थे कि शायद मैं सिंपल जो है वो पार्क व्यू की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। सैलाब से जहाँ जहाँ तबाही आई है मैंने सब जगह रिपोर्टिंग की है। थीम पार्क की वीडियोस भी जो है वो मैंने लगाई हैं। तो ऐसे ये मेरे पे इल्जाम ना आयद किया आपके ऊपर। कुछ जो आपके पहले इर्द गिर्द लोग थे, आपके साथ थे, आपसे फायदे भी उठाते रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग आपसे फायदे भी उठाते रहे हैं, वही पोस्टें लगा रहे हैं कि जी ये दिहाड़ी लगा रहे हैं। आपने कितनी दिहाड़ी लगानी थी? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया, मैं कोई दिहाड़ी नहीं लगाई। 10 लाख रुपए मेरे नाम पे किसी ने अगर अलीम खान साहब से ले लिए हैं तो मुझ तक कुछ नहीं पहुंचा भाई। मैंने कोई रुपया नहीं लिया, वो मेरे नाम पर अगर कोई और ले गया है तो वो उसका भला हो गया है, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा नुकसान ही हुआ है, सीधी बात है। और मेरा जो सामान का नुकसान नहीं हुआ, मैंने वो क्लेम भी नहीं किया, वो डैमेज मैंने क्लेम भी नहीं किया। पहली बात। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आपने वो काम किया कि नेकी कर दरिया में डाल? मेरी वीडियो गई है तो लोगों के काम होने शुरू हुए हैं पार्क व्यू में। अगर मेरी वीडियो ना जाती तो पार्क व्यू के लोग आज जो है वो सड़क पर खड़े एहतजाज कर रहे होते। आपको धमकाया पार्क व्यू की इंतजामिया ने? धमकाना क्या है जी, ऐसे धमकियां नहीं होती हैं, लेकिन उनके अंदर जितनी नफरत भर चुकी है ना मेरे खिलाफ, वो समझते हैं कि मैं पता नहीं उनकी कोई जो है मैं मुतासरा नहीं हूँ, बल्कि मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। और ये उनको भड़काया जा रहा है। मेरे अब उनके अंदर ही लोग जो है वो मुनाफिकीन बैठे हैं जो सियासत कर रहे हैं, और जो है वो अलीम खान साहब तक बात कुछ और पहुंचाई जा रही है, मामला कुछ और है। अलीम खान से कोई लेना देना नहीं? मेरा कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो ड्राई रावी का रुख है, ये आपने किया था पार्क व्यू की जाना? लग तो मुझे यही रहा है, शायद मैं दरिया रावी को कह के आई थी कि भाई इधर आ जाओ,
दरिया का पानी इधर छोड़ दो ताकि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं, हद होती है। शर्म आपको आनी फेम चाहिए। की जरूरत थी, फेम तो आपके पास पहले भी था, एक ये भी इल्जाम है। फेम तो आपके पास पहले भी थी। अच्छा मेरे पास, मतलब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में बसा दिया। कुछ लोग सियासत करके सिर्फ मुझे लोगों के दिलों से गंदा करके निकालने की साजिश कर रहे हैं। आप लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। और मैंने किसी की प्रॉपर्टी सेव करने की ही बात की थी। मैंने वो बेच के कोई करोड़ों रुपया अपनी जेब में नहीं डाल लिया, या मैंने कोई किसी को ब्लैकमेल करके पैसे नहीं निकलवाए। ये इंतजामिया को भी बिठा लें, मुझे भी बिठा लें, वो भी हलफ दे देते हैं, मैं भी हलफ दे देती हूँ कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैं तो अपनी रुदात सुनाने के लिए उनके ऑफिस में गई हूँ, वहाँ पे किसी ने वीडियो वायरल कर दी, मुकमुका हो गया। शर्म आनी चाहिए, हया करें। मेरे घर वाले इस टाइम जो है वो होटल में बैठे हैं, मैं अपनी जात से पैसा लगा के अफोर्ड कर रही हूँ। कितनी उम्र है? मेरा बेटा अब 7 साल का हुआ है। अगर वो 7 साल का पानी में बह जाता तो पाक में इस बात पे छूट जाती कि आप तो किराए पे थी? हाँ जी, छूट जाती फिर? जी जी। मतलब वो यही चाहते थे? वो यही चाहते होंगे मेरे बच्चे बह जाते, मेरा जो है वो घर तबाह हो जाता, मेरी चीजें तबाह होती, तो फिर क्या था। पाक व्यू की खवातीन ने क्या आपको दुआएं दी हैं? पार्क व्यू की खवातीन ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं। जिनके घर डैमेज हुए हैं, उन्होंने कहा जी आप हमारी आवाज़ बनी है, यहाँ पे पानी निकाल के फ़ौरन तौर पर इंतज़ामिया ने काम किया है। यहाँ पे आपकी आवाज़ जो है वो उठाने के बाद हमारी आवाज़ आगे तक गई है और अलीम खान साहब ने इसका डायरेक्ट नोटिस लिया है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये थी डॉक्टर साहबा, अपने मेज़बान ज़ाना से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।